ठीक है, लो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ रूरल क्रेडिट के अंदर सबसे पहले कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट, cooperative credit institutions operate both in rural and urban areas. Cooperative credit institutions operate both in rural and urban areas. But our concern is only rural credit. ठीक है जी, हमारा कंसर्न यहां पे क्या है? रूरल क्रेडिट। और लिखो रूरल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड बस वहां लगाओ फुल स्टॉप, अगला लिखो रूरल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड शॉर्ट टर्म कॉमा मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है जी, हेयर वी आर गोइंग टू डिवाइड द स्ट्रक्चर इन टू टाइप्स। लिख दो डिवाइड द स्ट्रक्चर इन टू टाइप्स। हम दो तरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अब। पहला हियर वी आर गोइंग टू डिवाइड द स्ट्रक्चर इन टू टाइप्स। पहला स्ट्रक्चर नंबर 1, द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन रिक्वायरमेंट्स। उनका स्ट्रक्चर क्या है? द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग शॉर्ट एंड मीडियम टर्म्स लोन रिक्वायरमेंट्स। और दूसरा कौन सा बच गया? लॉन्ग टर्म। बात ही खत्म हो गई। ठीक है जी, दो में बट गया, अभी हमने दो में बांट दिया। तो लिखो सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। उसका स्ट्रक्चर क्या है? द स्ट्रक्चर फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म। उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले लिखो SCB। उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले, इधर ऊपर जगह छोड़ना थोड़ी सी। और ये वो तो आ गया था, इतना हल्ला कैसे हुआ? अच्छा, सबसे पहला लिखो SCB, लिखो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। SCB का मतलब है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सबसे पहले स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है जी, ये एपेक्स बैंक है। ये बैंक जो होता है अब एपेक्स बैंक होता है व्हेन इट्स कम टू रूरल क्रेडिट। कौन सा रूरल क्रेडिट? शॉर्ट और या स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है जी, ये एपेक्स बैंक होता है। फाइन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। फाइन, इसके नीचे आता है, इसके नीचे लिखो, इसके नीचे वो होता है DCCB। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर इसके नीचे आता है, इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फिर इसके नीचे आता है PACS। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। और इसके नीचे आता है
प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, और उसके नीचे आता है सबसे नीचे आता है रूरल पॉपुलेशन। ये स्टेट लेवल पे हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया, ये विलेज लेवल पे हो गया, और सबसे नीचे लोगों को मिल गया पैसा। अब सुनो मेरी बात, इधर हरियाणा का एग्जांपल लेते हैं। हरियाणा की रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कौन सी प्रॉब्लम मालूम है? कौन सी बात कर रहा हूं मैं? शॉर्ट और मीडियम टर्म। शॉर्ट और मीडियम टर्म का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अब आज पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूरल क्रेडिट। इसको हमने दो में बांट दिया, एक शॉर्ट और मीडियम लोन के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए। हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूरल क्रेडिट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन। सबसे पहले स्टेट के लेवल पे एक बैंक होता है, जिसे बोलते हैं हम क्या? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हरियाणा, फाइन, ये हो गया हमारा हरियाणा, मतलब एक स्टेट। और उसके नीचे होता है फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी अंबाला के लिए अलग से एक बैंक हो गया। इसको पैसा किससे मिलेगा? इससे मिलेगा, ये हो गया हमारे अंबाला के लिए, ठीक है जी। और फिर उसके नीचे हो गया हमारा बबियाल गांव, मैं गांव का नाम ले रहा हूं, बबियाल, ठीक है। और उसके नीचे आ गया कौन? पॉपुलेशन इन बबियाल। अब मेरी बात समझे, ये सिस्टम है। अच्छा सर, ये सबसे ऊपर जो है SCB, इसको पैसे कौन देता है? मैंने कहा ना, रूरल क्रेडिट का एक ही बैंक होता है, कौन सा? नाबार्ड। इसके ऊपर लिख दो अब, नहीं पहले नहीं बताना था ना, लो, इन सब का पापा कौन है? नाबार्ड, RBI, ठीक है जी। वो हमें नहीं पढ़ना, वो रूरल क्रेडिट पढ़ रहे हैं तो उसका नहीं पढ़ना। बस नाबार्ड से पैसे चलते हैं, सबसे पहले SCB में पहुंचते हैं, SCB से DCC में पहुंचते हैं, वहां से PAC में, और नीचे आ जाता है विलेज पॉपुलेशन। नाम थोड़े से हार्ड है लेकिन स्ट्रक्चर आसान है, आप समझना बात को। नाबार्ड देता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल विलेज लेवल पे, और विलेज लेवल पॉपुलेशन। ऐसे पैसा चलता है, सीधा जाके घरों में पैसा नहीं दिया जाता। ये इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन। जब हम मीडियम टर्म की और शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो इस तरीके से पैसा चलता है और इस तरीके से पॉपुलेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि अगर हम PAC की बात करें, PAC, ये देख रहे हो कौन सा? ये क्रेडिट सोसाइटीज, ये जो है ये मिडिल मैन का काम करती हैं बिटवीन द पॉपुलेशन एंड DCCB। अगर हम DCCB के बारे में पढ़ना चाहें तो ये मिडिल मैन का काम करती है बिटवीन PAC एंड SCB। और अगर हम SCB की उसको पढ़ना चाहें तो ये मिडिल मैन का काम करता है बिटवीन DCCB एंड नाबार्ड। आप मेरी बात समझे? तो बुक में ये चीज को एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्सप्लेन आप अपने आप से कर सकते हो, इसको लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एक लाइन के अंदर कि हम इस तरीके से पैसे को चलाते हैं और पैसा ऐसे पॉपुलेशन तक पहुंच जाता है। लेकिन कौन सा पैसा? शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म। अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, जल्दी से लिखो फटाफट। स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लिखो द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग, लिखो द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट, मीटिंग लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट आर हमारे घर में तो मैरी किसमिस नहीं, हमारे घर में मैरी बादाम भी है, मैरी वो भी है, क्या बोलते हैं? मैरी किसमिस नहीं, सिर्फ किसमिस नहीं खाते हैं, काजू। इन्हें सब पता है, इन्हें पता है हम क्या करते हैं।
आ जाओ आगे, बस दूर ना जाए, लिखो फटाफट जल्दी से। द इंस्टीट्यूशंस मीटिंग लॉन्ग टर्म लोन रिक्वायरमेंट आर, सबसे पहला लिखो SCARDB। SCAR नहीं भी रुक जाओ, देख लो पहले। SCARDB, SCARDBS, ऐसे ऐसे लगा दो पहले। ये होते हैं, इनका नाम है जी स्टेट कोऑपरेटिव, पूरा फुल फॉर्म लिखो, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। एंड इनके बाद होते हैं, हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, और दूसरे होते हैं पी कार्ड्स, CARDS, पी कार्ड्स। पी कार्ड, डेबिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, ऐसे है पी कार्ड्स, CARDS, पी कार्ड्स। ठीक है, फुल फॉर्म लिखनी है, फुल फॉर्म लिखवा रहा हूं भाई। लिखो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। तो लिख लो प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। बस आजा बैठ जा, मैं करता हूँ। बैठने का तो बोल दिया, बैठो कहाँ? वो सामने देख, बैंक का भी बात है। बी नहीं है, बस लिख लो आप, पूरा आएगा बी। किसके लिए? ठीक है जी, लिखो स्ट्रक्चर। अब लिखो स्ट्रक्चर क्या है, नहीं अभी स्ट्रक्चर लिखना है, लिखो स्ट्रक्चर क्या है फटाफट लिखो। नॉर्मली इसको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, लिखो स्ट्रक्चर के अंदर नॉर्मली देयर इज, लिखो नॉर्मली देयर इज वन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इन ईच स्टेट। नॉर्मली देयर इज वन कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक इन ईच स्टेट। And they are called, स्टेट के नाम पे पहले वाला, ठीक है जी। They are called S card और P cards. They are called S cards and P cards, ठीक है जी। S cards obtain funds, ये वाले लोग, S cards obtain funds, ठीक है याद करने के लिए, एस कार्ड्स ऑब्टेन फंड्स फ्रॉम नाबार्ड। टेक फंड्स फ्रॉम नाबार्ड। ये किससे फंड लेते हैं? ठीक है जी, ये फंड लेते हैं नाबार्ड से, लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है कि ये सिर्फ नाबार्ड से फंड नहीं लेते, ये चाहे तो नाबार्ड के साथ साथ अपने खुद के शेयर्स, डिवेंचर्स, LIC, बहुत सारे लोगों से फंड ले सकते हैं। ये सिर्फ एक से फंड नहीं लेते, ठीक है, ये और भी लोगों से फंड ले सकते हैं। दे कैन इवन कलेक्ट द फंड फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स। ये अपने शेयर्स भी दे सकते हैं। सतगुर तुमरे का। ओके, एनीवे आ जाओ वापस, सुनो मेरी बात, हम जो लिख रहे हैं वो लिखो जल्दी से आप। सबसे पहले लिखो नॉर्मली दिस CARDBS जो भी हैं, दे टेक फंड्स फ्रॉम नाबार्ड एंड दे कैन इवन टेक फंड्स और कलेक्ट फंड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स,
डिबेंचर्स एंड फ्रॉम LIC। ये यहां से भी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। Funds from shares. They can even collect funds from share capital, debentures and institutions like LIC। कहीं से भी फंड ले सकते हैं ये, ठीक है। और भी बहुत सारी जगहें हैं, मैंने मेन में लिखवा दी। और उसके बाद क्या करते हैं इस फंड का ये, या दे गिव फंड, देखो दे यूज दिस फंड, they use these funds for repayment of, they use these funds, they use these funds to give loans, वहां ऐड कर लो, to give loans for repayment of past debts, comma, past debts, comma, purchase of machinery, comma, improvement of land, and etc। अब सुनो मेरी बात, चाहे तो पैसा ये दे सकते हैं, चाहे तो पैसा ये दे सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम ये है कि जब भी लॉन्ग टर्म की बात आती है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट की बात आती है, या तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट ये इशू कर सकते हैं या फिर ये इशू कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी लॉन्ग टर्म क्रेडिट इशू कर सकता है, लेकिन दोनों के दोनों पैसा नाबार्ड से भी ले सकते हैं, शेयर से भी ले सकते हैं, डिवेंचर से ले सकते हैं, LIC से ले सकते हैं, या इवन यहां तक कि जनरल पब्लिक से भी ले सकते हैं, इवन यहां तक कि कमर्शियल बैंक से भी ले सकते हैं, इवन यहां तक कि RBI से भी ले सकते हैं। ये डायरेक्ट पैसा ले सकते हैं, ये कहीं से भी पैसा उठा सकते हैं। और बेसिकली ये जो लोन लोगों को देते हैं, वो देते हैं रीपेमेंट ऑफ पास्ट डेट्स, या फिर परचेज ऑफ मशीनरी, या फिर इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड। इन चीजों का लोन ये प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स, ठीक है जी। इसका यही स्ट्रक्चर है, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे उसमें हमारा स्ट्रक्चर बना था पूरा का पूरा, इसमें सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर है फॉर लॉन्ग टर्म लोन। ये यही स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हैं, दो ही प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी शॉर्ट टर्म में कितना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ रूरल क्रेडिट। फाइन, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसे हम कहें रूरल बैंकिंग, अ क्रिटिकल इवेल्युएशन। रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल इवेल्युएशन। रूरल क्रेडिट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, एक क्रिटिकल असेसमेंट पढ़ रहे हैं, क्रिटिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं कि क्या हमने काम किया रूरल क्रेडिट में, क्या हो पाया और क्या नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्रिटिकल असेसमेंट, इवेल्युएशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। आप क्रिटिकल असेसमेंट लिखो, क्रिटिकल इवेल्युएशन लिखो, या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, आप क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, द असेसमेंट ऑफ और रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ये भी आ सकता है। कोऑपरेटिव क्रेडिट ऑब्लिक रूरल क्रेडिट इन इंडिया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जी पेपर के अंदर, ऐसा भी दे सकते हैं। या आ सकता है जो मैंने पहले लिखाया कि इवेलुएट करो किसको, रूरल क्रेडिट को या रूरल बैंकिंग को, ये भी आ सकता है पेपर में, इवेलुएट द रूरल बैंकिंग। तो पेपर में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, इसलिए आप उसके लिए रेडी रहो। लेकिन तीनों केसेस के अंदर हमें क्या करना है, क्रिटिकल असेसमेंट पढ़नी है कि मतलब रूरल क्रेडिट में हमने क्या क्या पा लिया और क्या क्या हम नहीं कर सके, क्या पॉजिटिव थे और क्या नेगेटिव। तो लिखो पॉइंट्स के अंदर, सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, कंट्रीब्यूशन टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। देखो कॉपरेटिव्स आर प्लेइंग, या फर्स्ट पॉइंट, cooperatives are playing
an important role in the flow of institutional credit. Cooperatives are playing an important role in the flow of institutional credit. They supply about 17%, या पहले 15 था ना पिछले वाले में. They supply about 17% of total institutional credit in rural areas. During 2009 and 2010 in India, in rural areas. During 2009 and 2010, their total lending was more than 63,000 crore. More than 63,000 crore. मतलब 2009-2010 तक 63,000 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने मार्केट के अंदर रूरल क्रेडिट में उधार दिया हुआ था. सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. हम पता क्या रहे हैं इसका पूरा क्रिटिकल असेसमेंट कि हमने क्या किया और उसकी क्या लिमिटेशंस रह गई, हम लास्ट में लिखेंगे. अभी हम प्लस पॉइंट पढ़ रहे हैं कि 63,000 करोड़ जो है किसानों को उधार दिया गया है 2009-2010 तक. और आगे लिखो 50% ऑफ द किसान कार्ड्स 50% of the Kisan cards are issued by the cooperative banks. मालूम है 50% कितने हैं? लिखो आगे. By 2010 956 lakh 956 lakh Kisan cards were issued by cooperative banks. ये किसान कार्ड मालूम है क्या होता है आपको? मैंने कल लिखवाया था. कौन सा कार्ड है ये? किसान क्रेडिट कार्ड. जैसे आपके डेबिट कार्ड होते हैं और क्रेडिट कार्ड होते हैं, ऐसे ही एक किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था, बिल्कुल एटीएम कार्ड की तरह. दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड. कितने? 956 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए गए बाय 2010. 63,000 करोड़ का उधार और 956 लाख कार्ड किसानों को दिए गए बाय 2010. अभी 10 साल पहले की बात हो रही है. बाय 2010 10 साल पहले की बात हो रही है. तो सोचो आज कहां होगा. ठीक है जी. उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट. या कोऑपरेटिव बैंक. देखो नंबर 2. लिखो नंबर 2. पॉइंट नंबर 2. contribution of total rural credit. The cooperative supply, देखो cooperatives supply in all about 10% of the total rural credit by 2010. By 2010, the share in itself
is not significant. A large part of rural borrowers are still depending on money lenders. रूरल के बाद क्या? A large part of rural borrowers, जो बोरो करते हैं पैसा, उधार लेने वाले borrowers are still depending on money lenders. अब इसके लिखो मेन वीकनेस। पॉइंट नंबर 3 में आ जाओ। मेन वीकनेस, इसकी वीकनेस क्या थी? देखो, देयर वर टू मेन वीकनेस। नंबर 1, देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू। अब देखो, ये रूरल क्रेडिट काम क्यों नहीं कर पाता मालूम है? आपने किसान को पैसा दिया, उस वक्त तो उसने हंसते हंसते ले लिया, लेकिन जब वापसी का टाइम आया ओवरड्यू हो गया। मतलब उसको इंस्टॉलमेंट भरनी चाहिए थी और साथ में उसको प्रिंसिपल अमाउंट देना चाहिए था। लेकिन अब जब आप पैसा मांगने उसके पास जाओगे, वो आपको कहेगा मैं तो लटक जाऊंगा, और आप वापस आ जाओगे हाथ जोड़ के। फिर आप मांगने जाओगे, फिर वो बोलेगा मैं तो लटक जाऊंगा, और इस डर से कि लटक ना जाए आप वापस आ जाओगे। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू। इसलिए सिस्टम फेल होता जा रहा है, क्योंकि किसान ने जो पैसा लिया वो कंज्यूम कर लिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब किसान पैसे को कंज्यूम कर लेता है। वेन एवर यू टेक मनी फॉर कंजम्पशन, कभी भी आप भी नॉर्मल लाइफ में अगर कंजम्पशन के लिए पैसा लेते हो, अपने एक्सपेंस को पूरा करने के लिए पैसा लेते हो, तो उसको रिफंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप पैसा लेते हो किसी बिजनेस में लगाने के लिए, टू जनरेट मनी और टू मेक मोर मनी, वो पैसा निकालना आसान हो जाता है। लेकिन किसान के साथ प्रॉब्लम यही है, वो लेता तो पैसा इसके लिए कि जमीन खरीदनी है, लेकिन बाद में उस पैसे से अपने बच्चे को फौरन में भेज देता है, और आगे से बच्चा भी पैसा वापस नहीं भेजता, और यहाँ बेचारा वो खुद वो फंस जाता है। या वो पैसा लेता है किसी और काम के लिए, लेकिन बिजली का बिल आया होता है उसको भर देता है, बच्चों की स्कूल फीस पेंडिंग पड़ी होती है उसको भर देता है, या घर को रेनोवेट करवा लेता है। यानी फार्मिंग से रिलेटेड उसने कुछ भी नहीं किया, तो फार्मिंग में प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाती और पैसा यूज हो जाता है। फिर जब बैंक वाले पैसा लेने जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है किसकी? ओवरड्यू। ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है रूरल क्रेडिट के अंदर, द प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यू। ओवरड्यू मीन्स टाइमली पेमेंट नहीं है। 90% किसानों की टाइमली पेमेंट नहीं है। फिर धरने निकाले जाते हैं, फिर कहा जाता है हमारा लोन माफ करो, लोन माफ करो, लोन माफ करो। ठीक है, लो आगे यार दी, आगे चलो। नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। ठीक है जी, प्रोफेशनलिज्म का भी लैक है। मतलब वही बात आगे मैंने कहा ना आपको, किसान, उसका अगले बच्चा भी आगे किसान, उसके आगे भी किसान। लेकिन प्रोफेशनलिज्म मतलब किसी ने डिग्री नहीं ली, लोन लेके काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रोफेशनल नहीं है। किसी को ये भी नहीं मालूम कि जो हम यहाँ उगा रहे हैं वो उग भी सकता है कि नहीं, बस पड़ोसी ने उगाया तो हम भी उगा देंगे। वही ट्रेडिशनल बातें चल रही हैं। बहुत सीरियस कमी है अभी भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रोफेशनलिज्म की। वहां बड़े बड़े लोग पढ़ लिख के नहीं जा रहे हैं, सॉइल टेस्टिंग नहीं हो रही है, सही तरीके से सोच समझ के काम नहीं किया जा रहा है, बस काम किया क्योंकि काम करना है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है। एक अकाउंटेंट का बेटा अकाउंटेंट नहीं बन सकता बिना पढ़े, नहीं बन सकता ना। एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता बिना पढ़ाई किए। एक इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता बिना पढ़ाई किए, लेकिन एक किसान का बच्चा किसान बन सकता है बिना कोई पढ़ाई किए। ये सबसे बड़ी समस्या है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। किसानी करनी है तो पहले एमएससी एग्रीकल्चर करो, फिर आपके दिमाग के अंदर पता लगेगा कि कौन सी चीज फायदे में है और कौन सी चीज नुकसान में है। आप समझ सकते हो बात को। जब तक आप सिर्फ कहीं कलाई बात पे चलते रहोगे, तब तक जो आगे वाले ने कह दिया वो पीछे वाले ने सुन लिया, जो पीछे वाले ने कहा उसके पीछे वाले ने सुन लिया, वही काम चल रहा है और ऐसे ही काम होता रहा। और इसीलिए ये दूसरी बड़ी वीकनेस है इन रूरल क्रेडिट।
द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन फार्मिंग। ठीक है जी, लिखो इसके आगे लिमिटेशंस। नेक्स्ट में आ जाओ लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस क्या है? या 4th पॉइंट में इसकी पहली लिमिटेशंस है, द फर्स्ट लिमिटेशंस इज कॉपरेटिव्स डू नॉट गिव लोन्स फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस, किसान की बेटे की शादी है, उसके लिए लोन नहीं मिलता है। वो यूज कर लेता है पैसे को, लेकिन मिलता नहीं है। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन नहीं होता है। ठीक है जी, लेकिन वो कह के लेता है प्रोडक्शन के लिए और यूज कर देता है कहां पे? अनप्रोडक्टिव में। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान लोन लेता है कि मैं यहाँ पे लगाऊंगा, मैं जमीन खरीदूंगा, ट्रैक्टर परचेज करूंगा, मैं हल परचेज करूंगा। वो सेकंड हैंड गुड्स परचेज करके असली पैसे को वहां यूज कर देता है, क्योंकि उसके घर में प्रॉब्लम्स तो है। हर घर में पैसा तो चाहिए ना घर चलाने के लिए। तो उसको क्या करता है, पैसा लेता है उसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, और यूज कर देता है कहां? अनप्रोडक्टिव। कंजम्पशन में पैसा गया तो कभी वापस नहीं आता। कभी भी आपने पैसा, लोन का पैसा लेके अगर कंज्यूम कर दिया, मालूम है 90% लोग आजकल क्यों मर रहे हैं? आप देखते हो कितने लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। सोसाइटी, नॉट किसान, छोड़ो फार्मर्स को, बाकी भी आप सुन रहे हो कितने केसेस आजकल आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। वो सारे बच्चों के साथ उसने आत्महत्या कर ली, बच्चों को भी जहर दे दिया, खुद भी मर गए। अखबार में ऐसे केसेस रोज होते हैं। पहले कभी 6-7 दिन में, 10 दिन में एक आता था, अब रेगुलर रोज के 5-7 केस ऐसे होते, और खासकर लॉकडाउन में। मालूम है क्यों? वो सब के सब ये वो लोग होते हैं जो दिखावे के लिए, शोइंग ऑफ बिजनेस के लिए लोन लेके सारे काम कर रहे होते हैं। आपने बड़ा सा घर बना दिया, बड़ी सी गाड़ी सामने खड़ी कर दी, घर में सारा सामान भर दिया, लेकिन आप दब गए हो उस बोझ के नीचे जिससे आप कभी बाहर नहीं आ सकते। क्यों? यू वांट टू शो इन द सोसाइटी दैट यू आर समथिंग, बट यू आर नथिंग फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि सब कुछ लोन पे होता है। और फिर जब लोन वाले परेशान करना स्टार्ट करते हैं और सामने से सही तरह से उसकी रिटर्न्स नहीं होती, तो फिर आप क्या करते हो? सारी फैमिली के साथ आजकल ये नया फैशन चल रहा है, पूरी फैमिली को जहर दे दो और खुद भी लटक जाओ। आजकल ऐसा चल रहा है। ये क्यों है मालूम? इनसफिशिएंट फंड्स हैं, सबको सब कुछ दिखाना है लेकिन करना नहीं है, कमाना नहीं है। प्रॉब्लम यहां आ रही है। आजकल सोसाइटी में, अर्बन सोसाइटी में भी आ गया ये। अब पहले गांव तक सीमित था, अब अर्बन में भी है। बड़ा घर दिखाना है, बड़ी गाड़ी बाहर पार्क होनी चाहिए, बड़ा सा फोन हाथ में होना चाहिए, वाईफाई लगा हो, सब कुछ अच्छे, सोफा सेट, एवरीथिंग घर में पूरा मटेरियल होना चाहिए। वेल सेटल्ड हाउस, दूर से देखे लगता है इज वेल सेटल्ड, लेकिन असली में देयर इज नथिंग इनसाइड। वो लोन में होता, सब कुछ लोन का लिया हुआ। अभी कंजम्पशन हो गई ना सारी की। अभी आपने बड़ी गाड़ी ली तो बड़ी गाड़ी खर्चा मांगेगी, ना कि आपको पैसा कमा के देगी, क्योंकि आप तो उसको कमर्शियल यूज नहीं कर रहे हो। वो तो आपसे और खर्चा मांगेगी, बल्कि खर्चे पे खर्चा। पहले तो गाड़ी की किस्त भरनी है, वो खर्चा, फिर उसको गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा, तो एक्सपेंस पे एक्सपेंस चलेगा। फिर क्या होगा लास्ट में आके? अगर इनकम सही नहीं हुई तो क्या होगा? यू हैव टू फाइनलाइज योर सेल्फ कि भैया चलते हैं ऊपर। अब ये वाला काम हो रहा है। और यही यहाँ पे है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो लोन देती है, लोन देती है जहां पे प्रोडक्शन हो। अगर अनप्रोडक्टिव काम करना है तो लोन नहीं देती। जैसे मैरिज हुआ, कोई रिलीजन फेस्टिवल हुआ, उसके लिए लोन नहीं देती, लेकिन किसान उस पर यूज कर लेता है। ठीक है, तो लिखो आगे से जल्दी। नेक्स्ट सेकंड लिखो, देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी इन द रूरल पॉपुलेशन। आगे ना दूसरी वही बात जो हम बार बार करते हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ इलिटरेसी इन रूरल पॉपुलेशन, पढ़े लिखे होने की कमी। और तीसरी, these cooperative societies are regulated by government agencies. ये जो सोसाइटीज हैं इनको रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट एजेंसीज रेगुलेट करती हैं। और मालूम है गवर्नमेंट के काम कैसे होते हैं? स्लो। गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं? आराम आराम से काम करना। गवर्नमेंट को काम की जल्दी नहीं होती, दे जस्ट वर्क स्लो। उन्हें पेपर वर्क पूरा करना होता है, चाहे कोई मरता है तो मर जाए, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है जी, गवर्नमेंट को अपने कागज पूरे चाहिए होते हैं, लोन उसके बाद ही रिलीज किया जाएगा। चाहे कोई मरता है, कितनी भी जल्दी है तो होनी चाहिए,
जल्दी आपको होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं होती। ठीक है, ये 3 इसकी लिमिटेशंस हैं। फाइन, ये था हमारा क्या, क्रिटिकल वैल्यूएशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसका क्रिटिकल वैल्यूएशन हमने पढ़ा कि क्या प्लस है और क्या माइनस है। नो डाउट हम लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, 17% तक का लोन हमने प्रोवाइड किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें सॉर्ट आउट करना है। ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं दूसरा चैलेंज, द चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। द चैलेंज ऑफ रूरल मार्केटिंग। ठीक है जी, हम इस चैलेंज को पढ़ेंगे। एक ही चैलेंज हमने पढ़ा और हमें 3 दिन अभी तक लग चुके हैं मेरे हिसाब से। कितने दिन लग गए इसके ऊपर? 3 दिन। रूरल मार्केटिंग। ठीक है जी, पहला चैलेंज हमने पढ़ा था चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। इसको हमने 3 दिन लगा दिए, द चैलेंज ऑफ रूरल क्रेडिट। उसमें बहुत सारी बातें पढ़ी, क्यों लोन चाहिए, कितने टाइप का लोन चाहिए, लोन आएगा कहां से, और उसके बाद उसकी क्रिटिकल असेसमेंट भी पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा। 5 टॉपिक हमने पहले चैलेंज में पढ़े हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वाले चैलेंज को हम पढ़ेंगे कब? कल। चलो